नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर हजारीबाग से, जहां सड़क पर पलटने के बाद गैस टैंकर में आग लग गई और आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गया के बाराचट्टी भेजा गया है। घटना चौपारण थाना क्षेत्र के NH2 के धनुवा घाटी हथिया बाबा ढलान के पास की है, जहां गैस टैंकर पलटने से 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। टैंकर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। घटना देर रात की है। गैस टैंकर में कुकिंग गैस लोड था। वहीं आग की चपेट में आने से कई दूसरी गाड़ियां भी जल गई। हादसे के बाद सड़क जाम रहा, जिसे पुलिस ने सामान्य कराया। और इस पूरी खबर की जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ थाना प्रभारी चौपारण सपन कुमार महतो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सपन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले ये बताइए कि ये घटना आखिर किस प्रकार हुई है? क्या किसी साजिश के तहत इस प्रकार की घटना हुई या महज एक दुर्घटना थी? जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, वो गैस की टैंकर थी जी। गाड़ी में संतुलन बिगड़ने के कारण गाड़ी घाटी से नीचे पुलिया के नीचे उतर गई, पलट गई। जी सुने मैम? जी जी। हाँ, तो पलट जाने के कारण क्या हो गया मैम, गाड़ी जैसे नीचे पलट के गिर गई टैंकर, तो टैंकर फट गया उसमें चेम्बर, तो उससे अगल बगल गैस का रिसा हुआ मैम जी। गैस का रिसा होने से जो NH2 पे जो गाड़ी चल रही थी उसमें 3 ट्रक, एक टेलर है, एक हाईवा है और एक ट्रक है जी। वो गैस की चपेट में तो एक गाड़ी पूर्णतः जल गई है और उस 3 आदमी उसमें जिंदा वहीं जल गए। जी, अन्य गाड़ियों के भी जलने की जानकारी मिली है। क्या उनमें भी कुछ लोग उपस्थित थे? क्या उन्हें भी किसी तरह की चोट पहुंची है? नहीं, और किसी को चोट नहीं है। एक जख्मी को हम लोगों ने रात में बाराचट्टी भेजा है। उसकी हालत अभी फिलहाल कैसी है? उनसे तो संपर्क नहीं हो पाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ संपर्क करने का दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सपन जी। तो ये जानकारी दे रहे थे थाना प्रभारी चौपारण। उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि महज ये एक सड़क दुर्घटना ही थी। और सिमडेगा में हटिया बंडा मुंडा रेलखंड पर 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। एक ही पटरी पर आ जाने से दोनों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। घटना पकरा और कुरकुरा स्टेशन के बीच की है। दरअसल राउरकेला से रांची की तरफ जा रही खाली मालगाड़ी कुरकुरा पहुंचने वाली थी और उसी लाइन पर रांची से राउरकेला की तरफ एक दूसरी मालगाड़ी भी आ रही थी। खाली मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने से ट्रेन महाबुआंग स्टेशन पर सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और कुरकुरा स्टेशन के पास सामने से आती मालगाड़ी से जा टकराई। अगर मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के बाद बानू और हटिया स्टेशन से पहुंची रेस्क्यू टीम लाइन क्लियर करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पकरा और कुरकुरा स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ, जहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार ये दोनों मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जाहिर सी बात है, अगर ये कोई पैसेंजर ट्रेन होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मालगाड़ी होने की वजह से फिलहाल परिचालन बाधित है। इस रूट पर कोशिश ये की जा रही है कि इस लाइन को क्लियर किया जाए ताकि परिचालन सुचारू रूप से दोबारा शुरू हो सके। दोनों ही मालगाड़ियों का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और इसका असर रेल लाइन पर पड़ा है। दूसरी ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, उनके परिचालन में बाधा आ गई है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए सिमडेगा से हमारे संवाददाता श्रीराम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीराम, क्या कुछ जानकारी है? क्या अब तक लाइन क्लियर हो पाया है या नहीं? लाइन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। भारी वाहनों से
जो इंजन है, जो रेल की बोगियां हैं, उसे हटाई जा रही है, पर देर शाम तक ही रेल शुरू होने का, इस पर परिचालन शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, सारी टीमें लगी हुई हैं जोर शोर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीराम। तो अब तक लाइन क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से जल्द यातायात को, परिचालन को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। और झारखंड में कड़े कानून के बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी है। आइए देखते हैं धर्मांतरण का काला सच। गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से जारी है। धर्मांतरण के इस खेल को एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों के इस साजिश का विरोध करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और विरोध करने वालों को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। गुमला में एक तरफ जहां क्रिसमस का जश्न है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में खौफ का साया। जिले के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का खेल दिन के उजाले में जितने साजिश के साथ खेला जाता है, रात का सन्नाटा उतने ही खौफ के साथ गुजरता है, क्योंकि धर्मांतरण की साजिश का विरोध करने वालों और इसका भांडाफोड़ करने वालों को न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं गुमला के सदर प्रखंड के अंबा टोली के पास और यहीं से रास्ता जाता है गढ़ टोली की ओर। तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है और इसे आप खौफ का रास्ता भी कह सकते हैं। रास्ते में कई टोले हैं और जिनके अलग अलग नाम भले हों, लेकिन तमाम जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं यही रहते हैं और इन्हीं घरों पर एक तरीके से दबाव है ईसाई मिशनरियों का कि आपको ईसाई धर्म मानना होगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तमाम तरह के इन लोगों के घरों पर दबाव है और समझ लीजिए कि रात के अंधेरे में किस तरह दहशत के बीच एक कह सकते हैं कि काली साया इस पूरे इलाके में पसरी रहती है। आप इसका एक नजारा देख सकते हैं। गुमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर सदर प्रखंड के गढ़ टोली और आसपास के इलाकों में ईसाई मिशनरियों का खेल कई सालों से सुनियोजित तरीके से चल रहा है। धर्मांतरण के खेल में साजिश है, धमकी है, बहिष्कार है और दहशत का कॉकटेल है। धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर न्यूज 18 की टीम रात के अंधेरे में इस आतंक की पड़ताल करने निकली। गुमला शहर से कोसों दूर जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गढ़ टोली में करीब 55 घर वाले इस टोले में ईसाई मिशनरियों का ऐसा आतंक है कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। 2006 में इस टोले में धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ और दबाव का ऐसा असर हुआ कि सरना धर्म को मानने वाले इस टोले में आधे से ज्यादा लोगों ने चर्च जाना शुरू कर दिया है। करीब 30 सरना परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ईसाई मिशनरियों का कहर 2 गोप परिवारों पर टूटा है, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों की साजिश का विरोध किया। फिर क्या, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पिछले करीब 6 महीने से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे इन परिवार के लोगों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम लोग के ऊपर किया गया है कि कुआं का पानी नहीं पीने देंगे, ऐसा बोला है मिशनरी लोग ने। और प्लस किसी पे हिंटते हैं, किसी जमीन पर हिंटते हैं तो ये बोलता है तो काट के बिक देंगे। किसी दतवन तोड़ते हैं तो भी बोलता है इसको भी उठा देंगे तो काट देंगे, ऐसे से बोलता है। गाय पालने वाले इस परिवार को गौमांस खाने का भी लगातार दबाव दिया जा रहा है। इस परिवार को खेती करने की इजाजत नहीं दी गई है। वैसे तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और सेवा का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन इन्हीं मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए साजिश कर बच्चों को भी स्कूल जाने से रोक दी है।
हम इस समय गुमला शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जंगल और पहाड़ों के बीच में, उस गढ़टोली गांव में, जहां पर वास्तव में धर्मांतरण का दबाव सबसे ज़्यादा है। 2 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। और आपको दिखा दें कि यहाँ पर 2 घर आप देख रहे होंगे, इन्हीं 2 घरों में धर्मांतरण का दबाव है। कुछ समय पहले यहाँ पर ईसाई मिशनरी के लोग यहाँ पहुँचे थे और आते के साथ ही जो कहते हैं कि घर के साथ साथ जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनका जो मनोबल जिस तरीके से तोड़ा जाता है, सबसे पहला जो किया गया काम, मिशनरियों ने सबसे पहले आकर इस घर के मेन दरवाजे को ही तोड़ दिया, जिससे लोग दहशत में आ गए। आपके घर के दरवाजे को कब तोड़ा गया? ये मई माह में तोड़ा गया है। 2021 का मई माह में तोड़ा गया है। मेरा गेट दरवाजा को तोड़ा गया है। क्या पालते हैं? हम गो परिवार में से हैं। हम लोग गो माता को पालते हैं और अपना बैल है, बकरी है, उसमें हम लोग पालते हैं। मेरा गो माता के लिए हम लोग गो मांस खाने के लिए बात किया था और हमको मजबूर किया है। हमारा जमीन जगह सब कुछ छीन लिया गया है। देखिए, आपको बता दें कि गढ़टोली का जो ये इलाका है पूरा, यहाँ से ये 2 घर है जिन पर धर्मांतरण का दबाव है। थोड़ी ही दूरी पर, करीब 500 मीटर की दूरी पर एक पूरी बस्ती है, जिस बस्ती में 30 घर ईसाई मिस्त्रियों के हैं, 20 घर सरना धर्म के मानने वाले लोगों के हैं। उन्हीं 20 घरों पर दबाव है। साथ में इन 2 घरों पर सबसे ज़्यादा दबाव है, जिन घरों का बहिष्कार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, चूँकि यहाँ पर रात के समय में चूँकि घर का बहिष्कार किया गया है, लोगों का इस घरों में आना जाना नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जब यहाँ पहुँचे तो आमतौर पर गाँव का इलाका है पूरा, यहाँ पर लोग 7 बजे के समय ही सो जाते हैं। आप लोग इससे पहले कभी इतने बजे रात तक घर के बाहर इस तरह बैठे? यहाँ तक तो नहीं बैठे, डर के मारे क्या करेंगे। घर जाते जाता है, बौखते जाता है, माथ पे निशा पानी खा के तो क्या करेंगे, फायदा मार सकता है। आप लोग इससे पहले जो कितने बजे रात तक सो जाते हैं? हाँ, मैं तो जखन उसरे तखन खाए के सुतिल बेटा, झाटे सुतिल है। मैंने तो का करा बैठ के कैसे बैठे आप जे? हाँ, के कैसे बैठ ये ना के बात ना थे तले का के कर से उठी आबार के कर से उठो बैठो। हां, डर कर माउर में है से ले। चाची, किससे डर लगता है? गवैया से। गवैया से। अच्छा, गांव में जितनी आपकी जो बचपन की दोस्त हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए, कितने समय से बात नहीं की आपने? हमरे 6 महीना हो जाते। समझ जाइए कि सामाजिक बहिष्कार दरअसल मन पर एक चोट है। सनातन सरना धर्म को धर्म का अंतर समझाकर धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। पूरा परिवार खौफजदा है, किसी तरह जीवन गुजर रहा है। कानून और प्रशासन से मांग है कि इस तकलीफ भरी जिंदगी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। वहीं गुमला के ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरियों की समानांतर सरकार चल रही है। भोले भाले आदिवासी सरना परिवारों को उनका दबाव देकर उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। जो नहीं टूट रहे उनका हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। गढ़टोली में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा परिवार मिशनरी के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखता। पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हम इस समय मौजूद हैं गुमला के सदर प्रखंड के गढ़टोली में, जहां इस समय 2 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। और इस गढ़टोली में करीब 50 से ज़्यादा घर हैं, जिसमें 30 घर जो हैं मिशनरियों के हैं, 20 घर सरना धर्म के लोगों के हैं और 2 घर जो गोप परिवार के हैं, जिन पर धर्मांतरण का दबाव सबसे ज़्यादा है। हम उस घर में पहुंचे हैं। हमने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि हमसे बात करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हिम्मत दी है, तब जाकर लोग जगे रहने पर मजबूर हुए हैं, हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। हम इससे मौजूद हैं। चारों ओर खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस परिवार का सामाजिक बहिष्कार है। मेरे ऊपर मिशनरियों का दबाव है। मैं यहाँ एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ और मुझे हर तरह से मुझे दबाव है। मुझे केस मुकदमा नहीं फंसाया गया है फर्जरी करके, और मेरा ज़मीन जगह को भी छीन लिया है और मुझे यहाँ पर शोषण प्रताड़ित कर रहा है। मुझे यहाँ पर जो मूल अधिकार है संविधान के द्वारा मुझे छीना गया है। मुझे किसी प्रकार का यहाँ पर दबाव और शोषण करके मुझे प्रताड़ित कर रहा है। जब हम किसी प्रकार कुछ बोलते हैं तो हमको मुझे मारने और धमकी देने का लोग गाँव में उतारू हो जाते हैं। मेरा घर बाड़ी सबको तोड़ दिया है। मेरा क्या है? हम एक पारा शिक्षक हैं। क्या वर्तमान में काम कर रहे हैं आप? अभी वर्तमान में उन लोग का डर और खौफ से हम अपना सेवा स्थल भी नहीं जाते हैं, अपना स्कूल भी नहीं जाते हैं। हम अपना किसी तरह हमारा
बैल बकरी चरा के हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार कितने दिनों से है? मेरा सामाजिक बहिष्कार कम से कम 6 माह से हो गया है। आप यानी पिछले कितने दिनों से आपने किसी भी ग्रामीण से बात नहीं की है? सामाजिक बहिष्कार साल भर हो गेलक, कोई बात नहीं करता आपसे? नहीं एगो बेहतरा कर छुआव नहीं। हाँ। नहीं बर बगीचा ने केकरो छाई में बैठे के नहीं देना। नहीं काठी झूरी बिल्कुल नहीं, एगो पोते तो है के नहीं देता है। तो क्या खाते पीते, कैसे खाते पीते हैं? कोई कोनो लखे कर के खात ही का करब। हम लोग इसमें खेती बाड़ी करते हैं और कुछ हीरे क्या बोलते हैं, कुछ सजा बुझाई करते हैं। अभी डर से कहीं नहीं निकले हैं। गाँव वालों से हीरे जब भी हम किसी से बात करते हैं तो मारने धमकी देता है, प्लस कहीं भी मार बेच देंगे ऐसा ऐसा कहता है, इसलिए हम डर से अभी कहीं नहीं गए हैं। बाहर डरी नहीं, बाहर डरिए मत। आप पिछली बार घर के अपनी 4 दीवारी से कब निकले थे? हम लोग तोड़े उस समय। नहीं, अभी आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं तो किसी का जमीन नहीं हिटने भी नहीं देता है हम लोग को। अच्छा। वो हिटेंगे तो काट के बिक देंगे ऐसा बोलता है। हाँ। तो बाजार से सामान खरीदने के लिए, खाने पीने का सामान खरीदने पर भी प्रतिबंध है क्या? नहीं बाजार में तो नहीं है, लेकिन गांव से। हाँ गांव से किसी से लेन देन भी नहीं है, ना खरीद बिक्री भी नहीं, बातचीत भी नहीं है। किसी का जमीन भी हिटने से भी दबाव करता है हम लोग की कि यहाँ जमीन ने हम लोग का हिटने भी नहीं देंगे, नहीं तो काट के बिक देंगे ऐसा बोलते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं, जैसा बता रहे हैं कि स्कूल जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई छोटा बच्चा था ना? हाँ, यहाँ पर सो गया है। हाँ, तो उसके स्कूल जाने में प्रतिबंध है? हाँ प्रतिबंध है। क्या कहा गया है? स्कूल मत आ, स्कूल आएगा तो सीधे मिशन में जुड़ जा, नहीं तो आने नहीं देंगे। क्या मुश्किलें आ रही बाबा? मुश्किल तो देखिए हमको गांव को इकला कर दिया है, इकला करके जैसे हमको दबाव किया है, जमीन शमीन को छील है, जितना घेरा फेरा सबको तोड़ दिया है। पुलिस के सामन में अभी केस चल रहा है। आपने इसको लेकर थाना में कोई केस किया जब आपका गेट तोड़ दिया? हम केस नहीं, पुलिस किया है। पुलिस किया? हमने किया है। अच्छा। हाँ पुलिस किया, पीएफ किया है। देखा ना उसके सामने तोड़ दिया तो पुलिस ने अखर ला गया, कहा कि फला हमारे सामने तोड़ दिया, इस वक्त पुलिस ने केस किया है, हम नहीं किए हैं। फिर भी हम सही है। अरे हमको माने कि बोलने चलने का सब रोक कर दिया है, और मेरे का पानी पीने का भी रोक कर दिया है। पानी का? लेकिन तो पानी लेने पर भी रोक लगा दे। कहाँ आप लोग कहाँ का पानी पीते हैं? पीते लगा है से पियते हैं तो इंदिरा के पानी से नहीं ढकेल देंगे कहत रहे हैं, जावे तो ढकेल देंगे कहत रहे हैं। कहाँ का पानी आप लेना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है? टंकी लगा ले, इंदिरा का पानी पिएगा। दरअसल ये सोच काली है, ये रात काली नहीं है, ये सोच काली है। और ये सोच से भी ज़्यादा काली धर्मांतरण का इरादा है, जिसको लेकर मिशनरी चले हैं, परिवारों पर दबाव डाल रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रखा है, परिवार घर में कैद हो गए हैं। लेकिन इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा बहिष्कार के समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। परिवार मुश्किलों के बीच लड़ रहा है, जी रहा है। लेकिन हमने एक भरोसा पैदा करने की कोशिश की है कि कानून नाम की कोई चीज़ है। शायद न्यूज़ 18 की रिपोर्ट जब चलेगी तो कानून भी शायद जागेगा, परिवार को मदद मिल सकेगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। और धर्मांतरण पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। गुमला में मिशनरीज के काले कारनामों पर आखिर रोक कब लगेगी? ईसाई धर्म मनाने का क्यों दबाव डाला जा रहा है? लगातार जिस तरीके से सरना धर्म को मानने वाले लोगों को आखिर क्यों ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए दबाव डाला जा रहा है? बहिष्कार पर मॉब लिंचिंग कानून के तहत कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि एक कानूनन अपराध है जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराना। क्यों अनसुनी की जा रही है पीड़ित परिवारों की शिकायत? मिशनरीज के आगे आखिर क्यों झुक रही है सरकार? क्यों प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही? मिशनरी की कैसे चल रही है समानांतर सरकार? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो धर्मांतरण को लेकर काफी गंभीर हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से ये धर्मांतरण का काला खेल चल रहा है, लगातार सरना धर्मावलंबियों को ईसाई में परिवर्तित होने की बात कही जा रही है, क्या प्रशासन की तरफ से अब तक किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया? लगातार न्यूज़ 18 पर यह खबर चलाई जा रही है, क्या अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है?
देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है, जब हम लोग अभी तो वहाँ पर गांव में ही मौजूद थे, तो गांव से ही थाना प्रभारी भी गुजर रहे थे। उन्होंने साफ बताया कि अभी तक कोई लिखित शिकायत जो है उन तक नहीं पहुँची। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। हमने जानकारी दी कि 2 परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे कोई दूसरी वजह बताई कि ग्रामीणों का आपसी विवाद है, धर्मांतरण के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते। एक देखिए कि धर्मांतरण को लेकर जो खौफ है रात में किस तरह होता है, हमने वो भी दिखाने की कोशिश की। सुबह हम गाँव में पहुँचे तो गाँव में क्या है कि एक तरीके का, चूंकि ज़्यादातर परिवार मिस्त्री से हैं, सरना धर्म के भी लोग हैं वहाँ पर, तो सरना धर्म जो लोग मानते हैं वो आप देखिए कि जो सरना धर्म में खड़िया समाज के लोग हैं वो अपने वहाँ की महिलाएं अपने सिर पर 111 111 एक यहाँ पर गोदनी गोदाती हैं। वो उनकी पहचान होती है कि खड़िया समाज की महिलाएं हैं। तमाम महिलाएं खड़िया समाज की होती हैं, लेकिन वो बोलती है कि हम चर्च भी जाते हैं। इसके पीछे दलील देती है कि हमको, मेरी तबीयत खराब थी, बीमारी थी, कमर में दर्द था, हम लोग उठ नहीं पाते थे। लेकिन हम लोगों से कहा गया कि जैसे आप चंगाई सभा में जाएंगे आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम गए भी और हमारी बीमारियां ठीक भी हो गई। देखिए, लॉजिक है यहाँ पर कि हमारी तबीयत खराब थी, वहाँ हम गए, एक मनोवैज्ञानिक हमला जो होता है दिमाग पर वो किया गया है। और समझ जाइए कि वहाँ पर कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। घर में सरना का झंडा तो दिखता है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आपको चंगाई में भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। लेकिन संजय, सवाल तो ये भी है कि आखिर ईसाई धर्म मानने के लिए क्यों दबाव डाला जा रहा है? लगातार इतने परिवारों पर दबाव क्यों? आखिर क्यों ईसाई धर्म को मानने के लिए इस तरह का दबाव सरना धर्मावलंबियों पर डाला जा रहा है? देखिए, हमने इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश की। धर्म को मानना किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार हो सकता है, लेकिन राज्य में धर्मांतरण कानून भी लागू है। ये कानून साफ कहता है कि आप किसी को धर्म मानने के लिए प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। धर्म का अंतर बताकर धर्मांतरण करा देना गलत है। आप किसी को ये कहते हैं कि अगर आप इस धर्म को मानेंगे तो आपको ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसका लाभ मिलेगा, किसी भी तरह का लोभ लालच इसमें गलत बताया गया, कानून का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। धर्मांतरण का खेल ईसाई मिस्त्रियों के समय काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हाल के दिनों में भले तेजी आई हो, खासकर आप देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो आप रांची से सटे हुए जिले हैं, गुमला है, सिमडेगा है, खूंटी है, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ ग्रामीण इलाकों पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से गांव में ही बड़ा चर्च नज़र नहीं आता, लेकिन छोटा सा कमरा आपको नज़र आएगा जहां चंगाई सभा का आयोजन होता है। और देखिए, धर्म को मानना अपना निजी विषय है, लेकिन आप जब गांव में घूमकर प्रचार करते हैं, अपने धर्म की अच्छी बातों को बताते हैं, ये चलिए ठीक बात है, लेकिन आपके जो धर्म है उसकी में खामियां निकाल कर, एक मानसिक चोट पहुंचाकर धर्म का अंतर बताते हैं कि देखिए आपकी तबीयत खराब थी। आप जो गढ़ टोली का एक बड़ी चीज़ सामने आई है, उसमें क्या है कि पूरा जो गाँव है नशा करता है। नशा करने के पीछे वजह दी गई कि हम सरना धर्म के थे, हम पहले नशा करते थे, अब जब से हम चंगाई में आए हैं नशा करना छोड़ दिया। हमने पूछा क्या बताइए कि सरना क्या आपको नशा करना सिखाता है? तो नहीं। तो फिर आप वहाँ जाकर नशा करना छोड़ देते हैं, चंगाई में जाते हैं, सरना में आकर नशा करते हैं, तो इस पर लोग चुप हो गए। मतलब कि चीज़ों को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, समझाया गया है कि जितनी भी बुरी चीज़ें आपके साथ थी वो पहले थी। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, चंगाई में आएंगे या आप धर्म परिवर्तन करेंगे, तमाम चीज़ें आपके साथ ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन संजय, सवाल तो ये भी है कि पिछले लंबे समय से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है। अभी अभी आपने भी इस बात की चर्चा की है और इतिहास रहा है कि लगातार ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सरना धर्मावलंबियों को ईसाई में परिवर्तित कराया जा रहा है। क्या उस पिछले वक्त से भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई? अब तक किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है? देखिए, बात यही है कि यहाँ पर किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं दी गई है। जब हमने रात में एक बुजुर्ग से बात की, देखिए हमने 2 तरीके से चीज़ों को जानने की कोशिश, रात के अंधेरे में ही पहुँचे। रात के अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका पता आपको दिन में नहीं चलता। हम वहाँ गए, जिस तरीके से खौफ था, लोग ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं कर रहे थे कि आवाज़ उन घरों तक चल जाएगी जो वास्तव में मिशनरी के घर है, वहाँ कुछ समस्या हो सकती है। हल्की हल्की बातें हुई, लेकिन खौफ की बातें थी, डर की बातें थी। लोगों ने साझा किया हमसे किस तरह परेशानी के बीच हैं। दिन में हम वहाँ गए, लेकिन तमाम बातों से जो निचोड़ सामने आया, वो निचोड़ यह था कि अभी तक थाने में किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। हमने थाना प्रभारी से ये बात की, हमने पूछा कि हाँ ऐसी ऐसी बातें सामने हैं, उन्होंने कहा कोई शिकायत ही नहीं है। और दूसरी बात कि वो पूरे धर्मांतरण का जो चीज़ वो बताते हैं कि आपसे विवाद है,
वो बताते हैं कि बिल्कुल हमका विवाद है, सही है, लेकिन परिवार वास्तव में 7 महीने से ज़्यादा समय हो गया, परिवार मुख्य धारा से कटा हुआ, खाने पीने की मुश्किलें, बोले कोई शिकायत अगर आती है उनकी तरफ से तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के बात यहाँ पर कि प्रशासन तक बात पहुँच नहीं रही है। प्रशासन चूंकि लिखित चीज़ों को मानता है, यहाँ लिखित मामला पहुँचा नहीं है, परिवार घोर परेशानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए संजय। तो जिस तरीके से ये धर्मांतरण का काला खेल चल रहा है, ऐसे में जरूरत है प्रशासन को और सजग होने की और किसी भी तरीके से इस पूरी साजिश, इस पूरे अत्याचार को खत्म करने की। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।